स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने रसोई घर में मौजूद 2 मसालों के बारे में। ये मसाले आमतौर पर सभी किचन में मौजूद होते हैं, परंतु यदि हम इनका सही प्रकार से, सही विधि से प्रयोग करना सीख जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे तो हम इनको अपने घरों में मसालों के तौर पर प्रयोग करते हैं, परंतु यह किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। यह 2 जो मसाले हैं यह हैं मेथी और कलौंजी। आज के इस वीडियो में अंत में हम देखेंगे मेथी और कलौंजी के दाने से बनने वाले एक बहुत ही पावरफुल हेयर मास्क की, जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने बालों में बहुत ही चमत्कारी लाभ इनके देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथी की। दोस्तों, आमतौर पे लगभग सभी घरों में मेथी पाया जाता है, परंतु क्या आपको पता है कि मेथी कितना गुणकारी है? इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है। ये बहुत ही अच्छा फाइबर का सोर्स है। इसके साथ ही इसमें एक पदार्थ होता है कोलिन और बायोटिन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज के टाइम में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं बायोटिन के, तो इसमें वो प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। मेथी एंटी कैंसरस होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। यदि आपके बॉडी में कहीं सूजन आ रही है तो ये सूजन को कम करने में बहुत मददगार होती है। मेथी में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि मेथी का प्रयोग किन किन लोगों को करना चाहिए और मेथी के लाभ क्या क्या हैं। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो बच्चे को फीड करा रही हैं, उनको मेथी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। और अगर आपको दूध कम हो रहा है तो ये दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। इसके साथ बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बहुत दर्द होता है, और उनके लिए जो पीरियड्स के टाइम है वो बहुत ही तकलीफ़ वाला होता है। तो ऐसी महिलाओं को भी मेथी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ये सब समस्याओं को कम करने में बहुत ही मददगार है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मेथी मोटापे को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको सुबह खाली पेट मेथी का सेवन करना चाहिए। ये बहुत हाई फाइबर युक्त होता है, जो कि आपके मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र संबंधी परेशानियां हैं, जैसे कि या तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर जल्दी जल्दी लूज मोशन हो जाता है, ये दोनों ही कंडीशंस को ट्रीट करने में कारगर है। और इसके साथ साथ जैसे कि कुछ लोगों को पेट में अल्सर की समस्या होती है, हमारी जो आंतें होती हैं उसमें अल्सर होता है, ऐसे सिचुएशन में भी हमें बहुत सारी परेशानी होती है। तो आपके लिए भी मेथी बहुत ही कारगर है। आपको सुबह खाली पेट मेथी का प्रयोग करना चाहिए, इससे अल्सर की समस्या में बहुत आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ मेथी से जो गैस की प्रॉब्लम है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं आप, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है तो ब्लोटिंग भी नेचुरल है, तो इस कंडीशन में भी मेथी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, तो आपके लिए मेथी बहुत ही ज़्यादा उत्तम औषधि की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको सुबह सुबह खाली पेट मेथी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है ना, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। आपको मेथी के दाने को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आप इसे खाली पेट पानी के तौर पर, यानी कि जो मेथी वाटर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप मेथी को पाउडर फॉर्म में, यानी कि आप
इसे क्रश करके रख लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच मेथी पानी से लेंगे। डायबिटीज़ को मैनेज करने में आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। ऐसी महिलाएं जो मेनोपॉज के साइकिल से गुजर रही हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आपकी इन परेशानियों को दूर करने में भी मेथी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों को जगह जगह आपकी बॉडी की आपकी जो हड्डियां हैं उसमें दर्द होता रहता है। तो आपके लिए भी मेथी पानी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आपको मेथी लगातार कम से कम 30 दिन से लेकर 90 दिन तक लेना चाहिए। 90 दिन का एक मंडला होता है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब शरीर में वात बढ़ता है तो इससे हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी हमें लगेगा कि हमारी उंगलियों में दर्द हो रहा है, कभी हमारी जो है कलाई में, घुटनों में, क्योंकि वात बढ़ने की ये समस्या है। तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिनको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, ज़रा सा हाथ खिंचा तो ऐसा लगता है बस वहीं पे फ्रीज हो गया, अकड़ गई हमारी मांसपेशियां, दर्द होना शुरू हो गया। आपके लिए भी मेथी बहुत ही चमत्कारी लाभ वाला है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है और आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई है। अक्सर हम देखते हैं क्योंकि हमारी खान पान संबंधी जो आदतें हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है और जिसका नतीजा है, यदि आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो आप इसे एज अ आयुर्वेदिक रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्लास मेथी वाला पानी पी सकते हैं। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये आपके वेट को भी मैनेज करता है और ये आपके ब्लड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो आप मेथी पानी का प्रयोग ज़रूर करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या होती है, अक्सर सिर में दर्द होता रहता है, ऐसे लोगों के लिए भी मेथी पानी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ मेथी का एक बहुत ही उत्तम प्रयोग है यदि आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो रहे हैं और पस भर गया है, बहुत ज़्यादा टाइट सा हो गया है आपका फोड़ा और वो फूट नहीं रहा है, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो आप मेथी को कूट कर बारीक पाउडर बना लें और उसको पानी के साथ मिला के उसका लेप यदि आप फोड़े पे करेंगे तो सूजन कम हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। कलौंजी में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फैटी एसिड होता है, इसके बाद एमिनो एसिड होता है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यदि आपकी हड्डियां मजबूत हैं तभी आपके बाल स्वस्थ होंगे। यदि आपको पता करना है कि आपकी बोन हेल्थ कैसी है तो आप अपने बालों की तरफ देखें। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हैं, इसका मतलब है कि आपकी हड्डियों में समस्या है, क्योंकि जो बाल है वो हमारी अस्थि धातु का ही बाई प्रोडक्ट है। कलौंजी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ हमारे जो बाल हैं उनको चमकदार बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है, ये वेट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसीलिए आज हम कलौंजी और मेथी दोनों के साथ में प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि हमें मेथी और कलौंजी को साथ में कैसे प्रयोग करना है। देखिए, इसके 2 प्रयोग हो सकते हैं। एक तो ये कि आप 200 ग्राम मेथी और 100 ग्राम कलौंजी को ले लीजिए, इस मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ये पाउडर बन गया, ये आपकी फंकी तैयार है। पाउडर बन गया, इसे आप फंकी के तौर पर ले सकते हैं। फंकी क्या होती है, मतलब आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच ये जो तैयार पाउडर है उसे आप मुंह में डाल लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। तो इसे कहते हैं फंकी लगाना। दूसरा, इससे भी अच्छा और कारगर जो तरीका है, उसके लिए आप रात्रि में सोने से पहले 1 ग्लास पानी में
1 चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौंजी, दोनों को भिगा के छोड़ दीजिए। रात भर ये बहुत अच्छे से सोख हो जाएगा। सुबह आप इसे पैन में डालिए और इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल लीजिए। अच्छे से उबल जाने दीजिए ताकि इसका पूरा सत्व पानी में आ जाए। अब आप इसे छान लीजिए और गुनगुना गुनगुना इसे सिप सिप करके यानी घूंट घूंट करके इसे पी लीजिए। यदि आपसे चबाया जाए, आप जो ये मेथी और कलौंजी है आधा चम्मच, इसे भी आप चबा सकते हैं। यदि आपसे नहीं चबाया जाता है तो आप खाली पानी पी लीजिए। यदि आपसे खाया नहीं जाता है तो आप फिर ये पानी पी लीजिए। अब जब हम इस पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं जो कलौंजी और मेथी है ना, वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब हमें ऐसा अक्सर कई बार लगता है कि इसको कैसे फेंक दें। और वैसे भी हम आयुर्वेद में किसी चीज़ को फेंकना अच्छा नहीं समझते। जो भी हमारी माँ प्रकृति से हमें मिला है, यदि हम उसका प्रयोग जितना हो सके उतना उसका लाभ उठा सकें तो ये बहुत ही अच्छा है। ये उस किसान के लिए बहुत अच्छा है जिसने उसको उगाया है। उसकी मेहनत के लिए एक ट्रिब्यूट होता है, एक तरह से उसका सम्मान होता है कि हम किसी चीज़ को फेंके नहीं। तो ये जो मेथी और कलौंजी बची हुई है, आप इसका एक बहुत ही उत्तम प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके बालों के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो यदि आप मेथी और कलौंजी को थोड़ा सा चबा के खा सकते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इसे नहीं खा सकते तो आप ये जो बची हुई मेथी और कलौंजी है, इसको एक किसी कटोरे में डाल के इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। 1-2 दिन में जब आपकी ये जो मेथी है ये 2-3-4 चम्मच के बराबर इकट्ठा हो जाए तो इसमें आप एक केला, जो कि पका हुआ जो केला होता है, उसको मिला लीजिए और 1 चम्मच इसमें शहद मिला लीजिए। इन सभी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरीके से मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। बहुत ही फाइन सा इसका पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में खूब अच्छे से मसाज करते हुए लगा लीजिए। बालों की जड़ों में जब ये अच्छे से लग जाए तो फिर इसे आप अपने बालों की पूरी लेंथ पे भी लगा लीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप किसी माइल्ड से शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 प्रयोगों के बाद ही आपके जो बालों का टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपके बाल जो डल थे वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी बन जाएंगे, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल बहुत हेल्दी लगेंगे और जो बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं यानी वो फट जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, इसकी समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो हम मेथी को खा रहे हैं, ऊपर से हम उसी को लगा भी रहे हैं। हमारी आउटर जो स्किन है वो उन चीज़ों से बहुत फैमिलियर होती है जो हम इंटरनल लेते हैं, यानी जो चीज़ हम खा रहे हैं उसे जब हम लगा रहे हैं तो हमारे स्किन, हमारी बाल उसको पहचानते हैं और उससे उस चीज़ का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा, आपको किसी भी केमिकल वेस्ट कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप आज से ही इस मेथी और कलौंजी के पानी का प्रयोग करेंगे कम से कम 30 दिन, और यदि आप 90 दिन के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। और आप अपने जो भी सुझाव हैं, यदि आपको इससे कोई लाभ मिलता है तो उसे हमें कमेंट्स के माध्यम से साझा ज़रूर करें। यदि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।